जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, जो कि चाइना से शुरू हुआ और आज ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। हम सब इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन कर रहे हैं। एहतियाती तदबीर के बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए एक अहम सवाल हम लोगों के जहनों में आता है कि इसकी वैक्सीन में क्या पेशरफ्त हुई है और कोरोना की वैक्सीन में कितना वक्त लगेगा और दुनिया के किन ममालिक में वैक्सीन की तैयारी जारी है। दुनिया के तमाम ममालिक वैक्सीन बनाने की रेस में लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। वायरस या बैक्टीरिया को इनएक्टिव करके वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस वायरस के जिस्म के किसी भी हिस्से को वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन वायरस के खिलाफ बनी थी 1796 में। एडवर्ड जेनर, जिसे वैक्सीन का बानी कहते हैं, इसने इनएक्टिव काउपॉक्स को लिया और इसे एक 13 साल लड़के के जिस्म में इंजेक्शन के जरिए दाखिल कर दिया। बाद में उसे ये पता चला कि लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और यूं उसे दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन किस तरह काम करती है। वैक्सीन का एक ही मकसद होता है कि इन्फेक्शन या बीमारी से पहले आपके इम्यून सिस्टम को तैयार करना। इसलिए जब वैक्सीन, जो कि जरासीम के जिस्म का कोई सा भी हिस्सा हो सकता है, उसे जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जिस्म इसको असल जरासीम समझकर इसके खिलाफ लड़ता है और टी सेल्स और बी सेल बनाता है। ये सेल्स ना सिर्फ जरासीम को मारते हैं बल्कि मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, जिनकी वजह से अगर मुस्तकबिल में असल जरासीम हम पर हमला करे तो हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम इसे मारने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो इसे पहले से जानता है। वैक्सीन की वजह से ही आज दुनिया से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे खसरा, चीचक और ताउन वगैरह। 11 मार्च 2020 को जब आलमी इदारा सेहत ने कोरोना को वबा का नाम दिया तो दुनिया के तमाम ममालिक ने वैक्सीन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि सार्स कोरोना वायरस 2 का 90% जीनियाती मादा यानी जेनेटिक मटीरियल सार्स 1 से मिलता है, जिसे हम 2003 से जानते हैं। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स आम तौर पर 3 मराहिल में होते हैं। पहले मरहले में इसके मनफी असरात के बारे में पता चलाया जाता है। अगर पहला मरहला कामयाब हो जाए तो वैक्सीन बनाने का अमल दूसरे मरहले पर मुंतकिल हो जाता है। दूसरे मरहले में इसका तजर्बा जानदारों पर किया जाता है और तीसरे मरहले में वैक्सीन का तजर्बा हज़ारों लोगों पर किया जाता है। हकीकतन वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि हर मरहला मुकम्मल करने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन बनने में कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन कुछ के मुताबिक 2 साल से भी ज़्यादा अरसा दरकार है। मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीन की तैयारी का अमल जारी है। चीन में भी वैक्सीन के प्रोजेक्ट पर काम जारी है और 1000 चीनी साइंसदान काम कर रहे हैं और यहाँ वैक्सीन की तैयारी दूसरे मरहले में है और चीनी माहिरीन के मुताबिक दिसंबर 2020 तक ये काम मुकम्मल होगा। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने मार्च 2020 में वैक्सीन की तैयारी पर काम शुरू किया और दावा किया है कि अगले साल तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। जबकि साउथ कोरिया की आइनोवियो फार्मास्यूटिकल भी तेज़ी से वैक्सीन बनाने का काम कर रही है और इसका दावा है कि नवंबर 2020 तक वैक्सीन बनाने का काम मुकम्मल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंसदानों ने अप्रैल 2020 में वैक्सीन की तैयारी का काम शुरू किया और उनके मुताबिक मई 2021 तक वैक्सीन को हतमी सूरत दी जाएगी। इसी तरह दीगर ममालिक भी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी की फाइजर कंपनी भी शामिल है। अप्रैल 2020 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने अंदाज़ा लगाया कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए वैक्सीन बनाने और उसकी तकसीम में $25 अरब लग सकते हैं, लेकिन वैक्सीन बनने और इसको हतमी शक्ल देने में बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया तो वो सबसे पहले अपनी आवाम को मुहैया करेगा। इसलिए वैक्सीन को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचने में बहुत वक्त दरकार होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।